रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सभी लोग हेडिंग डालेंगे, देखिए इसमें जल्दी सब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेडिंग डालना। यहाँ पे समझते हैं, देखो मान लो यहाँ से वाटर है हमारे पास, ठीक है, वाटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट मान लो, फिश मान लो, स्टोन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। तो अगर ये फिश जो है वाटर के अगर तुम बाहर खड़े हो, ठीक है, अगर टॉप से अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, तुमको फिश दो कंडीशन में दिख सकता है। कैसे दिख सकता है कि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट का मतलब बोल रहे हैं वापस स्टोन, फिश, जो भी होगा पानी के अंदर, जो चीज तुमको दिखेगा बाहर से खड़े होके, ठीक है, यहाँ से दो रेज लेके जाएंगे, ठीक है। एक कैसा जाएगा तुम्हारा नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर जाएगा। अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो इस केस में एंगल आई भी 0 होगा और एंगल आर भी 0 होगा। पहले वाले सेगमेंट से तुम देख रखे हो, याद आ रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0, जब नॉर्मल तुम्हारा इंसिडेंट करेगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर रेस का डायरेक्शन अगर थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करेंगे, दो रेस लेके जा रहे हैं, एक सीधा और एक कहां से लेके जा रहा है, राइट साइड से। अब ध्यान देना, यहां से जो भी रेस गया, ये अभी कौन सा मीडियम है, जरा बोलना, अभी कौन सा मीडियम है, ये डेंसर नीचे है ना, यहां से यहां तक कौन सा मीडियम है, डेंसर। यहां से हम लोग नॉर्मल फॉर्म किए, और जैसे डेंसर से जब रेयर लाइट जाएगा तुम्हारा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर चला गया। क्या तक दिख रहा होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम खड़े हो, बोले ना टॉप से तुम देख रहे हो, अगर तुम यहाँ से देख रहे होगे इस चीज को, तो तुमको कहाँ दिखेगा ऑब्जेक्ट, मैटर ये करता है, ठीक है। अब देखना, दो रेस, अगर ये दो रेस अगर एक्चुअली में जहां पे मिलते, ठीक है, जहां पे दो रेस एक्चुअली मिलता है, इमेज वहीं पे फॉर्म होता है। क्या वो दो रेस को अगर ऊपर लेके अगर तुम जाओगे तो कहीं वो मीट करेगा, पहले ये बताओ, कहीं वो मीट करेगा, नहीं करेगा मीट, ठीक है। अब आगे सुनते जाना बस। लेकिन अगर इसी दो रेस को यहां से, यहां ध्यान देना बस, उसको छोड़ो, आते रहेंगे, उसको छोड़ दो तुम। यहां से देखना, ये जो रेस है हमारे पास, अगर इसको बैकवर्ड लेके जाओगे, है ना, अगर बैकवर्ड लेके जाओगे, तो क्या इस पॉइंट पे आने के बाद, ये पॉइंट यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं ए, क्या इस पॉइंट पे आने के बाद क्या रेस मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जहां पे रेस मीट करता है, इमेज वहीं पे बनता है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम यहां से देख रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, तुम यहां से देख रहे हो कि दो रेस, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला जो डेंसर से तुम्हारा रेयर निकल के जा रहा है, डेंसर से एयर की तरफ जा रहा है, वाटर से रेयर की तरफ जा रहा है तुम्हारा, तो इसको अगर पीछे की तरफ अगर लेके आओगे, और ये एक नॉर्मल वाला है ना, जो स्टार्टिंग में परपेंडिकुलर लेके हम लोग जा रहे थे, तो दो रेस यहीं पे आके हमारा मीट करता है। अगर यहां मीट करेगा, तुम यहां पे खड़े हो, यहां से तुम देख रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो तुम जरा खुद सोचो, यहां से तुम देख रहे हो, तो यहां पे रेज एक्चुअली मीट कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट नीचे है तुम्हारा, वो तुमको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, ए वाले पॉइंट पे, कहां दिखेगा, ए वाले पॉइंट पे। यही है मेन कॉन्सेप्ट रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में। वापस एक बार लास्ट टाइम हम बोलेंगे, सुनना एक बार। पानी है, ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट में तुम कुछ भी कंसीडर कर लो, ठीक है, दो रेज लेके जाते, एक परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं और एक यहां से डेंसर से कहां लेके जा रहे हैं, रेयर। तो डेंसर से रेयर वाला कॉन्सेप्ट सबको पता है कि अब क्या बोलते हैं उसको, अवे फ्रॉम द क्या, नॉर्मल। तो नॉर्मल से कहां गया, दूर गया। अगर ये रेस अगर इसको आगे लेके जाते, इसको आगे लेके जाते, क्या कहीं भी मीट करने का कोई चांस है यहाँ पे, नहीं। लेकिन अगर इसी को बैकवर्ड लेके जाओगे, इस वाले रे को अगर बैकवर्ड लेके जाओगे, ये जो परपेंडिकुलर वाला रे हमारे पास, क्या यहाँ पे आके मीट करेगा ये, तो इस वाले पॉइंट पे ही तुमको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट होगा नीचे, लेकिन दिखेगा कहाँ, ऊपर। तो रीजन यहाँ पे क्या आता है, दो चीज आता है, दो डेप्थ आता है, एक होता है रियल और एक क्या होता है, एपरेंट। रियल का मतलब यहां से लेके यहां तक कौन सा डेप्थ कहलाएगा, रियल। और ऑब्जेक्ट क्योंकि यहां मीट कर रहा है, यहां तुमको दिखेगा, तो यहां से लेके यहां तक कौन सा डेप्थ कहलाएगा, एपरेंट। तो ये बता दो बस, क्या रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब समझ में आ गया क्या है। थर्ड वाले सेगमेंट में यही है, और इसके रिगार्डिंग कुछ एक दो फॉर्मुलाज है जो हम लोग देखेंगे अभी, और तुरंत न्यूमेरिकल पहले लगाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना बस, ये बना लिए थे, नहीं बनाए थे, बना लो जल्दी से, ज्यादा है नहीं, यही है मेन इसमें, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मुलाज है वो हम लोग देखेंगे और तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसका जल्दी करना। हटा इसको पीछे, बनाओ, दो फॉर्मूला लिखो। क्या पढ़ते हैं पता ही होगा सबको, बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रियल डेप्थ अपॉन में क्या है, एपरेंट डेप्थ। मीडियम चेंज होता रहेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अगर बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या पढ़ोगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो ये भी वही रियल डेप्थ अपॉन में क्या, एपरेंट डेप्थ। समझ में आ रहा होगा इतना, तो दोनों लिख लियोगे, दोनों लिख लियो, ठीक है। नॉर्मल अगर इसको अगर सिंक्रोनाइज तरीके से अगर लिखना होगा, तो ये दोनों बेसिकली है क्या, म्यू का मतलब क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो नॉर्मल इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, रियल डेप्थ अपॉन में क्या, एपरेंट डेप्थ। म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला यहाँ पे तुम देख सकते हो, रियल डेप्थ अपॉन में क्या, एपरेंट डेप्थ।
अब मैटर ये करता है कि मीडियम कौन सा होगा, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा हम लोग मीडियम लेके चलेंगे। ये तो ये हो गया। लास्ट एक टॉपिक आता है शिफ्ट। क्या होता है शिफ्ट? लिखो फॉर्मूला लिखो, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। हो गया? क्या होता है शिफ्टिंग में, कैसे सवाल करोगे एक बार देखना। रियल डेप्थ में से क्या घटा रहे हो? एपरेंट डेप्थ। शिफ्ट का मतलब क्या है? यही कॉन्सेप्ट आते हैं यहां से लेके यहां तक। क्या ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है हम लोग को? ये दिख रहा है, ये कौन सा डेप्थ है बताओ? रियल डेप्थ। तो कितना शिफ्ट हुआ तुम्हारे आंखों के लिए जब तुम देख रहे होगे टॉप से, ठीक है, टॉप से ऊपर से नीचे जब तुम देख रहे होगे तो ऑब्जेक्ट तुमको यहां तो नहीं दिखेगा, कौन से पॉइंट पे दिखेगा? ए वाले पॉइंट पे दिखेगा, है ना? तो ये जो ए वाले पॉइंट पे दिखेगा तो ऑब्जेक्ट यहां है, रियल यहां पे है, लेकिन दिख कहां पे रहा है? ए पे दिख रहा है। तो ये हो गया रियल डेप्थ। और शिफ्ट कितना हुआ है? ए वाले पॉइंट तक शिफ्ट हुआ है। तो रियल डेप्थ में से अगर एपरेंट डेप्थ को माइनस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? शिफ्ट। क्या आ जाएगा? शिफ्ट। क्लियर है यहां तक? चलो न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, लिखना सब लोग, लिखो पहला। देखो, a water pond appears to be, a water pond appears to be 3 मीटर डीप, 103, appears to be 3 मीटर डीप। अपीयर्स का मतलब क्या हो, जरा बोलना। ये रियल डेप्थ कहलाएगा कि एपरेंट? अपीयर्स बोल रहे ना, ऐसा लगेगा कि तुमको है वहां पे, तो कौन सा डेप्थ हो गया? एपरेंट। सवाल समझ में आ रहा होगा? आगे लिखो, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, if the refractive index of water is 4/3, find the actual depth of the pond, find the actual depth of the pond। हाँ, निकाल लोगे। म्यू का फॉर्मूला क्या है? रियल डेप्थ अपॉन में क्या है? एपरेंट डेप्थ। म्यू का मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या दिया गया? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है? 4/3। रखो, निकालो, जल्दी बताओ कितना आएगा। ठीक है, सबका आना चाहिए भाई ये। कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये? चलो ध्यान देना, सुनना एक बार। बोला था कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर कंटेनिंग वाटर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था तुम्हारे पास 4/3 एट ए डेप्थ ऑफ 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर जो डेप्थ है, कौन सा डेप्थ है? रियल डेप्थ है। बोला बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड। अब जरा समझो क्यों शिफ्ट निकालोगे। बोला कि जो कॉइन रखा गया होगा बॉटम में वो कितना ऊपर गया होगा। रेस का मतलब क्या बोला होगा? शिफ्ट। रेस का मतलब क्या होगा? शिफ्ट। कॉइन नीचे रहा होगा, बोला कितना ऊपर गया होगा, तो कितना ऊपर होने के लिए क्या निकालोगे? शिफ्ट निकालोगे एट लास्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बोलना। रियल डेप्थ माइनस क्या? एपरेंट डेप्थ। तो क्या हमारे पास एपरेंट डेप्थ है? क्या हमारे पास नहीं। रियल डेप्थ तो है सवाल में, क्या एपरेंट डेप्थ है हमारे पास? नहीं। तो कैसे निकालेंगे? पहला वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। निकालो जरा सब लोग, बोलना क्या लगा है बताओ। जो म्यू बराबर क्या लिखियो? रियल डेप्थ अपॉन में क्या? एपरेंट डेप्थ। म्यू का वैल्यू कितना दिया गया हमारे पास? 4/3। रियल डेप्थ हमारे पास कितना था? 16 अपॉन में एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ की वैल्यू निकालोगे, 4 4 जा 16। एपरेंट डेप्थ बराबर कितना आ जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर। क्या एपरेंट डेप्थ आ गया हमारे पास? क्यों शिफ्ट निकालने? सवाल समझ में आ रहा है ना। बोला कि कितना हाइट ऊपर जाएगा कॉइन, तो हाइट ऊपर जाने के लिए मतलब क्या निकालना है? शिफ्ट निकालोगे। और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ठीक है, रियल डेप्थ माइनस क्या? एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितना था? 16 और एपरेंट कितना है? 12। कितना आ जाएगा ये? 4 सेंटीमीटर। कितने लोग निकाल लिए थे? चलो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखना है इसमें। अब पोस्टेज स्टैम्प, यही इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, तीसरा वाला। बाकी दोनों तुम देखो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। लिखो, अ पोस्टेज स्टैम्प kept below a rectangular glass slab, kept below a rectangular glass slab of refractive index 1.5 when viewed VIEWED, when viewed from vertically above it, viewed हो गया from vertically above it, हो गया। appears to be raised by 7 millimeter, 7
मिलीमीटर हो गया। एक हिंट दे रहा है, बस सुनना ध्यान से। मिलीमीटर में कोई निकालते नहीं, या तो मीटर या तो क्या सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर कितना होता है? 1/10। तो समझ जाओगे, लास्ट में करना, अभी स्टार्टिंग मत करना सब कुछ। लास्ट में मिलीमीटर से कन्वर्ट किस में कर देना? सेंटीमीटर में। 10 से क्या करके? डिवाइड करके। आगे लिखना कैलकुलेट द थिकनेस, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ट्राई करेंगे। म्यू का वैल्यू दिया गया है, एपरेंट डेप्थ भी दिया गया है 7 मिलीमीटर करके, तो बाकी निकाल सकते हो। हाँ जाने देना, मैं पीछे चले जाओ, शिक्षा वगैरह के पास बैठ जाओ। ध्यान देना, सुनना। ये बताओ, यहां तुमसे बोला था पोस्टेज स्टैंप है कैप बिलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब के उसको नीचे रखा गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे रखा था 1.5, यानी कि म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5 व्हेन व्यूड फ्रॉम वर्टिकली अबव इट, मतलब ऊपर से उसको नीचे देखा जा रहा है, ठीक है। बोला अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, मतलब नीचे से ऊपर कितना दिख रहा होगा? कितना मिलीमीटर ऊपर दिख रहा है? 7। नीचे से ऊपर कितना दिख रहा है? 7। तो अपीयर्स टू बी का मतलब कौन सा डेप्थ होता है? एपरेंट। कौन सा होता है? एपरेंट। तो बोला कि कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, थिकनेस का मतलब कौन सा डेप्थ निकालने के लिए बोल रहा है? वो रियल डेप्थ। अब ये बताओ म्यू का फॉर्मूला, पहले शिफ्ट का पहले फॉर्मूला बोलो क्या होता है? बोलो। रियल डेप्थ माइनस क्या? एपरेंट डेप्थ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, आसानी करके लेके चलते इसको। ये जो शिफ्ट दिया गया हमारे पास, पढ़ के जरा देखना, कितना मिलीमीटर बोल रहा था? कितना बोल रहा था? 7। चलो ठीक है, पहले बताओ एपरेंट डेप्थ को, क्या रियल डेप्थ है हमारे पास कि एपरेंट डेप्थ है? पहले बताओ। एपरेंट डेप्थ है हमारे पास। क्या रियल डेप्थ की जगह क्या तुम इसको चेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो? म्यू का फॉर्मूला क्या था? पहला वाला फॉर्मूला जरा बोलो क्या था? रियल डेप्थ अपॉन में क्या था? एपरेंट डेप्थ। तो क्या यहां से जब हम लोग को ऑलरेडी एपरेंट डेप्थ का वैल्यू पता है, तो क्या यहां से रियल डेप्थ का वैल्यू निकाल सकते हैं? बताओ क्या निकालोगे? या एपरेंट, या एक मिनट रुको, यहां से एपरेंट डेप्थ का वैल्यू बताओ क्या निकालोगे? यहां से एपरेंट डेप्थ का वैल्यू बताओ कितना आएगा? पहले रुको एक मिनट, यहां से अगर एपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगा रियल डेप्थ अपॉन में क्या आएगा? म्यू। ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास। चलो ठीक है, यहां पे अब तुम्हारे पास सवाल पढ़ के एक बार देखो, कौन सा डेप्थ पता है तुमको? पहले से कौन सा डेप्थ पता है? एपरेंट डेप्थ पता है। जब एपरेंट डेप्थ पता है तो इसको रहने दो, यहां से रियल डेप्थ की जगह किस में कन्वर्ट कर लोगे? एपरेंट डेप्थ में कन्वर्ट करो। एपरेंट डेप्थ की जगह एपरेंट डेप्थ आएगा यहां से, और वैल्यू निकालोगे। और यहां पे म्यू का भी रोल आएगा। म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकाल के बताओ कितना आएगा। इसके आगे एक बार ट्राई करो, देखो कर पा रहे हो? करो जरा। कितना शिफ्ट कितना दिया गया है? हाँ शिफ्ट दिया गया है। शिफ्ट अगर दिया गया 7, रियल डेप्थ हम लोग को पता है नहीं, रियल डेप्थ निकालना है, ठीक है। एपरेंट डेप्थ की जगह बताओ क्या लिखोगे? रियल डेप्थ अपॉन में क्या रखोगे? म्यू। चलो अब सॉल्व कर ही रहे, मिला लो, छोड़ो उसको, रहने दो। अब वापस एक बार लास्ट बार एक बार सुनना। म्यू का वैल्यू कितना दिया है सवाल में? 1.5। अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय, मतलब ये वैल्यू किसका तुमको दिया गया? शिफ्ट का। किसका दिया गया? शिफ्ट का। मतलब नीचे से ऊपर वो गया तो कितना मिलीमीटर जा रहा है ऊपर? 7। कितना जा रहा है? 7। तो शिफ्ट का वैल्यू कितना दिया गया? 7। तो शिफ्ट की जगह रखे यहाँ पे 7। ये एपरेंट डेप्थ का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, लेकिन म्यू का पहला फॉर्मूला क्या याद किया? रियल डेप्थ अपॉन में क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो यहां से एपरेंट डेप्थ का वैल्यू निकालोगे तो रियल डेप्थ अपॉन में क्या आएगा? म्यू। तो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ की जगह क्या आ गया? रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। एपरेंट डेप्थ की जगह रियल डेप्थ अपॉन में म्यू कैसे आ रही है? क्लियर कर पा रहे हो? ये क्लियर कर पा रहे हो? पहला वाला फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। शिफ्ट का वैल्यू दिया गया 7, ये यहां पे रखते हैं और लास्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। बाकी एक बार निकाल के देखते हैं, मिलाते हैं एक बार। रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ। चलो म्यू का जरा वैल्यू बोलो कितना था? म्यू का वैल्यू बोलो कितना है? 1.5। 1.5, ठीक है। चलो एलसीएम लेते हैं इसका, बताओ एलसीएम कितना आएगा? 1.5 ऊपर कितना आ जाएगा? 1.5 आरडी, ठीक है, माइनस में आरडी और नीचे क्या? 1.5। ये डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? क्या? 105 ना होगा भाई। चलो 1.5 में से अगर 1 जाएगा तो बताओ कितना आएगा? 0.5, ठीक है, 0.5 आरडी, ठीक है। यहां से 0.5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 10.5 अपॉन में 0.5 इज इक्वल टू आरडी। यहां से डेसिमल कट जाएगा, ऊपर है 105, नीचे है 5, ये आएगा कितना? यहां से निकालो जरा, 21। ये 21 किस में है? ये मिलीमीटर में, लेकिन मिलीमीटर को कन्वर्ट किस में करोगे? सेंटीमीटर में। तो 10 से क्या करोगे? डिवाइड। तो लास्ट में बस रियल डेप्थ बराबर यहां पे लिख दोगे 21 अपॉन में 10, कितना आ जाएगा? ये 2.1 सेंटीमीटर। देखो यही न्यूमेरिकल था, 3 न्यूमेरिकल था सी वाले पार्ट में, जो पूरा का पूरा बेस था रियल डेप्थ और क्या? एपरेंट डेप्थ में। एक ही सवाल जहां तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना वो है लास्ट वाला। लास्ट वाले में म्यू का वैल्यू दिया गया है और क्या दिया गया? शिफ्ट।
और PS टू बी रेज्ड बाय बोला है, यानी कि वैल्यू किसका है वो शिफ्ट का, तो शिफ्ट है हमारे पास कितना 7। रियल डेप्थ का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी निकालना है, मतलब तो अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ होता है। अपरेंट डेप्थ की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, यहाँ से अपरेंट डेप्थ की जगह क्या रखे, रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। कहां से निकाले, पहले वाले फॉर्मूले से, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ। यहां से अपरेंट निकालोगे तो रियल डेप्थ अपॉन में कितना आ जाएगा म्यू, तो रियल डेप्थ की अपरेंट डेप्थ की जगह रियल डेप्थ अपॉन में म्यू रखे, एलसीएम लिए सॉल्व कर वहां से हम लोग वैल्यू निकाले। यही यहां से हम लोग को निकालना था, नोट कर सकते हैं जिसका नहीं आया था। पहला 2 आसान था, बस तीसरे वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना था। करो भाई, झेलो यार, गर्मी तो झेलोगे, हम क्या करें यार, कुछ नहीं कर सकते यार, इसीलिए तो यार दोनों खुला कर दिए पहले। अभी ले आ रहा पानी, रुक जाओ, बिल्कुल क्वेश्चन करवा लेते हैं, हमको भी खुद ही पीना है पानी, ठीक है। इतने गर्मी में तो मौत आ जाएगा मेरा खुद का यार। कितने लोग ऐसे ही किए थे, उसके बाद मतलब दो पार्ट में करके किए, यही ना। देखो यार अगर सुनो, अगर 2 बार से बचना है तो हम कहेंगे यही लगाना। सुनो एक बार वापस एक बार देख लो, हम समझा दे बस। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है बोलो, रियल डेप्थ माइनस क्या, अपरेंट डेप्थ। ध्यान से सुनना, शिफ्ट का वैल्यू कितना है 7, रियल डेप्थ हम लोग को निकालना है। अपरेंट डेप्थ की जगह रियल डेप्थ के किस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि म्यू का पहला फॉर्मूला क्या होता है, म्यू का पहला फॉर्मूला क्या था, रियल डेप्थ अपॉन में क्या था, अपरेंट डेप्थ। यहां से अगर अपरेंट डेप्थ को रियल डेप्थ के फॉर्म में लिखना होगा तो अपरेंट को इधर भेज दो, तो अपरेंट डेप्थ यहां से क्या निकल के आएगा, रियल डेप्थ अपॉन में कितना आएगा म्यू। बस इतना ही सोचना था यार, रियल डेप्थ अपॉन में म्यू। 10 बार करने से बच जाओगे। म्यू का वैल्यू कितना है 1.5। ऐसे हम लोग इसके आगे तो तुम समझ ही रहोगे कैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे। बस यही मैटर करता है कि पहला तुम 2 लाइन लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। बाकी 2 बार में जो निकाले हैं ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि तुम एक ही बार में ऐसे, ठीक है तो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। किताब सब लोग लेके आए होंगे, चलो पेज नंबर निकालो 102, जल्दी निकालो भाई, तैयार करना है, गर्मी हो कुछ भी हो, माइंडसेट चेंज कर लो। गर्मी में ही तुमको पढ़ना है, याद करना है, कैसे भी करना है, बात खत्म, ठीक है। ड्रामा नहीं चाहिए बस। चलो पानी होगा, पानी मिल जाएगा भाई, ठीक है, पानी हम दे देंगे, टेंशन मत लेना उसका, दे रहे हैं अभी। चलो 4C का पहले जो है 6 MCQ सब लोग तैयार करेंगे, तुरंत याद करना है, सिंपल रटना है, उसको रटो जल्दी तुरंत। 7 MCQ 4C का पहला 7 MCQ जल्दी करो, मालूम है। अरे लाइट ये साले अपने पता नहीं कहाँ घूम घूम के घुस रहे होते हैं साले, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं सब। जब नॉर्मल करना होता है रात में काम कर लो, दिन में तो तुम मार दे रहे हो, और गर्मी के टाइम पे सब ड्रामा कर रहे हैं सब। नहीं मत आए, लाइट आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई 6 MCQ बोले हैं, 6 MCQ करने में मतलब हार्डली 3 मिनट लगना चाहिए तुमको। सिंपल याद करना उसको, ये मत सोचो क्या है क्या नहीं। अभी फिलहाल कल का एग्जाम है, पहले कल का टेस्ट करना सही से, तो बस उसको याद करो, तुरंत याद करो जल्दी। 6 MCQ तुरंत याद करो उसको। मेन जो पार्ट था तुम ऑलरेडी इस चैप्टर में देख लियो, मतलब इस सेगमेंट में देख लियो हो। इस पे न्यूमेरिकल, रियल डेप्थ और क्या अपरेंट डेप्थ। पहले क्या लिखना, लिखो द रिलेशन, लिखना आंसर लिखना। बोला कि हाउ द रिफ्लेक्टिव, सुनो ध्यान से, शॉर्ट का पहले का आंसर बोला है कि हाउ इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू द रियल एंड द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन दैट मीडियम, है ना। तो म्यू बराबर अभी क्या याद किए थे फॉर्मूला, बस वही लिखना, लिख दो म्यू बराबर लिख दो रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ अपॉन में अपरेंट डेप्थ, अभी फिर वही वाला हाल होगा। जाओ थूक क्या, जाओ जल्दी जाओ, टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा, नौटंकी करोगे रिला जाओगे झूठ में। जाओ जाओ थूक क्या, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तुम जाओ तो होता है। क्यों चिंगम खा रहे थे, क्या यार चूतियापंती करते रहते हो यार हमेशा। पहला हो गया यार, सेकंड का लिखना। बोला था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वन मीडियम व्हेन सीन फ्रॉम द अदर मीडियम अपीयर्स टू वर्टिकली शिफ्टेड।
नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन देम। ठीक है, अभी शिफ्ट तुम देखे भी थे, रियल डेप्थ माइनस क्या था, एपरेंट डेप्थ। तो पहले का आंसर तो समझ में आ रहा होगा, रिलेशन पूछा था रियल डेप्थ और क्या एपरेंट डेप्थ में, तो फॉर्मूला लिख दिए म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन में क्या एपरेंट डेप्थ। सेकंड का आंसर लिखना, लिखो पहला लिखना, इसमें पहला पॉइंट करके लिखो। बोला था ना कि किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला लिखना द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। बोला था किन दो फैक्टर पे डिपेंड करोगे और कैसे डिपेंड करेगा, तो ध्यान देना। तो पहला क्या लिखियो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ध्यान देना, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, शिफ्ट, उतना ज्यादा क्या होगा, शिफ्ट। बोला था कि शिफ्ट जो है कौन कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा। पहले किस पे डिपेंड करेगा, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो शिफ्ट भी क्या होगा, ज्यादा। लिखो इसके नीचे, उस पॉइंट के ठीक नीचे लिखो, ऐसे बना के लिख दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा शिफ्ट भी ज्यादा, कॉमा देखिए। सेकंड लिखना थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम, सेकंड पॉइंट लिखो थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम। हो गया, थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम। इसमें वही चीज है, जितना जितना मीडियम थिकनेस होगा, मीडियम का मतलब थिकनेस अगर ज्यादा होगा, समझ रहे हो, तो उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो उसके नीचे लिख देना, इतना लिखिए ना, उसके नीचे लिखो थिकनेस, ग्रेटर का सिंबल बगल में, थिकर द मीडियम, ऐसे ही है, ऐसे लिख देना। कॉमा, शिफ्ट भी ज्यादा। चलो जल्दी, हो गया, लिख लिए, ठीक है, फेल हो जाना। द एपरेंट डेप्थ, कॉमा, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक इज ऑलवेज लेस देन इट्स रियल डेप्थ। द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक इज ऑलवेज लेस देन इट्स रियल डेप्थ। हो गया। जब तुम खुद जरा सोचो, इमेजिन करो अपने आप को कि तुम टैंक देख रहे हो, पानी पूरा भरा हुआ है, तो उसका एपरेंट डेप्थ तुमको लगेगा कि पानी ऊपर तक भरा हुआ है, लेकिन रियल तो कुछ और होता है ना, नीचे होता है। इसको और एक और तरीके से एग्जामिन कर सकते हो, स्विमिंग पूल वाला, है ना। स्विमिंग पूल में तुमको लगेगा कि पानी ऊपर है, जैसे पांव रखोगे, एक पांव रखोगे, तुमको पता चलेगा उसका रियल डेप्थ क्या है, बहुत ज्यादा है। तो एपरेंट डेप्थ हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू क्या, रियल डेप्थ। सेकंड वाले पार्ट में बोला कि ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू एक्सप्लेन योर आंसर। चलो एक काम करना, जो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, अब तो मान लो ये सब सवाल है, ये चला गया क्या भाई, अच्छा एक मिनट, अब कुछ बोलना मत, टॉपिक से रिलेटेड हम लोग जो भी डिस्कशन होगा करेंगे, पूरा तैयार करके जाना है यहाँ से तुम लोग को, ठीक है। तो टोटेंकी बस मत करना है यहाँ पे। अब ये दिख रहा है यहाँ पे, अब मान लो बोला कि रे डायग्राम बनाना है, किसका बात किया है, वाटर टैंक का बात किया है। तो यार जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के बना सकते हैं, तो क्या वाटर टैंक को तुम रख के नहीं बना सकते हो यार। अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, बनाना जरा खुद ही बना दो। इसके लिए डायग्राम बनाना है, इसके लिए रे डायग्राम बनाना है, बनाओ जरा, सेम करो जरा। हाँ टैंक वाले का बोला, डायग्राम बनाने के लिए टू एक्सप्लेन योर आंसर, तो डायग्राम तुमको बनाना है, ठीक है। अरे वाटर टैंक बनाओ, पानी भर दो उसमें, है ना। एपरेंट इधर दिखा देना, ए वाले पॉइंट पे, मतलब ये है ना पीछे जाएगा जैसे बनाए थे, ये एपरेंट इधर दिखा देना और रियल पूरा रख देना, बस यही करना है और कुछ नहीं। बनाओ बनाओ बनाओ, ट्राई करो, बन जाएगा। जैसे अभी समझाए थे स्टार्टिंग में, वैसे ही बनाना है। बस यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह तुम क्या रख दो, टैंक, और टैंक में क्या भर दो, पानी। करो जरा।